जीडीपी डाटा में क्वार्टरली बेस पर 7.4% की मजबूती देखी गई है, जबकि उम्मीद थी कि 6.7% के आसपास यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता था। बट ऑल ओवर इस साल का जो जीडीपी का डाटा जो रहा है, उसमें जो वृद्धि दर्ज की गई है वो 6.5% की दर से ग्रोथ रेट मिली है, जो कि पिछले 4 सालों के मुकाबले काफ़ी कम है। फाइनेंशियल ईयर 24 में ये जो ग्रोथ रेट थी वो 9.2% थी। आगे बढ़ने से पहले ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहे। और वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और वीडियो से रिलेटेड कुछ भी इम्प्रूवमेंट या कुछ भी कमेंट करना है तो ज़रूर कीजिए, और हमें हमारी कमियां और खूबियां दोनों ही बताएं। इसी के चलते आप थंबनेल से पता ही चल गया होगा कि आज हम किस किस कंपनी की बात इस वीडियो में करने जा रहे हैं। इरकॉन कंपनी की तरफ से भी न्यूज़ निकल कर आई है कि कंपनी को गंगा रेल ब्रिज प्रोजेक्ट के लिए ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट मिला है, जिसकी कुल वैल्यू 1068 करोड़ रुपए बताई जा रही है, और स्टॉक अभी 190 के आसपास ट्रेड कर रहा है। साथ ही फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में इसने भी 2 रुपये की मामूली सी गिरावट दिखाकर अपनी क्लोजिंग 190 पर दी है। अपोलो हॉस्पिटल की तरफ से दो बड़ी खबरें आ रही है। एक तो कंपनी इंटरनेशनल लेवल पर अपनी मार्केटिंग पर फोकस करने जा रही है, साथ ही यहाँ पर कंपनी 600 नई फार्मेसी आने वाले साल में प्लान कर रही है कि इंस्टॉल करने की। इसी के चलते जो कंपनी का जो टारगेट है फाइनेंशियल ईयर 27 में रिवेन्यू जो है 250 बिलियन तक अचीव करना, विद 7 और 8% की एबिटा के साथ, प्रोजेक्टिंग ए 24% एनुअल CAGR फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 25। साथ ही हॉस्पिटल में 1937 न्यू बेड्स लगाने की कंपनी ने प्लानिंग की है, जिसके चलते कंपनी जो है टोटल जो कॉस्ट पड़ेगी उसकी 3165 करोड़ के आसपास, और कंपनी के पास जो रिमेनिंग बैलेंस रहेगा 1833 करोड़ के आसपास रह जाएगा, जो कि उनको फाइनेंशियल 26 में इन्वेस्ट करना होगा। तो ये खबर दो बड़ी प्लानिंग अपोलो हॉस्पिटल की तरफ से की जा रही है। स्टॉक में फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में एक 42 रुपये का माइनस का करेक्शन हमें देखने को मिला, और स्टॉक अभी 6880 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। तो अपोलो हॉस्पिटल पर फोकस रखना। तीसरी बड़ी कवरेज स्पेक्ट्रम इलेक्ट्रिक इंडस्ट्रीज से है। कंपनी के जो Q4 के रिजल्ट आ चुके हैं, यहाँ पे कंपनी की नेट प्रॉफिट 134 मिलियन रुपीस बढ़ा है, जो कि 59 मिलियन रुपीस लास्ट सेम क्वार्टर में था। रिवेन्यू फॉर Q4 रोज 1.72 बिलियन रुपीस। कंपेयर करें पिछले साल के डाटा से तो वो 1.26 बिलियन रुपीस था। तो सोमवार को ज़बरदस्त इसमें भी उछाल हमें देखने को मिल सकता है। रिजल्ट का इम्पैक्ट कंपनी पर ज़रूर पड़ता है, तो यहाँ पर फोकस रखना, बट कितना बढ़ेगा कितना नहीं उसका एनालाइज करके ही पैसा लगाना। और ये किसी से भी रजिस्टर्ड एडवाइज़र से ज़रूर एडवाइस लेना, क्योंकि पैसा बहुत कीमती है। साथ ही स्टॉक ने फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में 14 पॉइंट की एक गिरावट दिखाई थी, और 1710 रुपये पर ही अपनी क्लोजिंग देकर गया। वोडाफोन आइडिया की तरफ से भी दो बड़ी खबर आ रही है। एक तो कंपनी का बोर्ड जो है वो अप्रूव्ड ए फंड रेजिंग प्लान ऑफ ₹20,000 करोड़, और EGM की जो मीटिंग है वो रीशेड्यूल हो रही है 27 जून को, आने वाली मंथ में। इसी के चलते वोडाफोन के जो Q4 के रिजल्ट भी आ गए हैं। एबिटा में उछाल हुआ है, जहां एबिटा पिछले साल 43.3 बिलियन था, वो अब 46.59 बिलियन हो गया है। एबिटा मार्जिन की बात करें तो उसमें भी हमें उछाल देखने को मिला है, यहाँ पर 40.88% से बढ़कर 42.31% हो गया है। कंपनी के कंसोलिडेटेड नेट लॉस थोड़ा कम हुआ है, 71.66 बिलियन हुआ है, जो कि
पिछले साल 76.75 के आसपास रहा था। इसी के साथ ही अगर हम बात करें कंपनी के रिवेन्यू की, उसमें भी उछाल हुआ है। जो लास्ट ईयर 106.07 बिलियन रुपीस था, वो अब 1110 बिलियन रुपीस हो गया है। तो ये सभी खबरें, ऑब्वियस बात है, स्टॉक के लिए काफ़ी पॉजिटिव आने वाले सप्ताह में लेकर पॉजिटिविटी से भरा होगा ये, तो उछाल होना लाजमी है। अब बात कर लेते हैं टीकागढ़ रेलवे सिस्टम। जी हाँ, क्वार्टर 4 के रिजल्ट आउट हो चुके हैं। कंपनी का एबिटा है उसमें 1.1 बिलियन रुपीस का एक डाउनफॉल देखने को मिला है, जो कि 1.2 बिलियन रुपीस लास्ट ईयर था। एबिटा मार्जिन भी डिक्रीज हुए कंपनी के, जो कि 11.41% से घटकर 10.72% रह गए हैं। रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू जो है लास्ट ईयर जहां 10.5 बिलियन रुपीस था, वो अब 10.03 बिलियन रुपीस रह गया है। तो रिवेन्यू भी घटे कंपनी का नेट प्रॉफिट की बात करें तो वो जहां लास्ट ईयर 834 मिलियन था, अब 781 मिलियन रह गया है। तो रिजल्ट तो बेहतर नहीं आए हैं, लेकिन स्टॉक ने एक अच्छी खासी रैली ज़रूर दिखाई थी पीछे। और हुआ तो ये स्टॉक मंडे को क्या गुल खिलाता है, क्या कितनी कौन पोजीशन काटता है, तो वो देखने वाला। इंडिगो की तरफ से भी दो नए डिसीजन लिए जा रहे हैं। एक तो सितंबर 2025 तक जो है कंपनी नॉन स्टॉप फ्लाइट दिल्ली से जोरहाट के बीच में स्टार्ट करने जा रही है। साथ ही न्यू प्लानिंग हो सकती है कंपनी की गुवाहाटी से न्यू मुंबई वाले रूट पर। तो ये दोनों ही चीज़ें विंटर में शेड्यूल की जाएगी। तो कंपनी के स्टॉक पर क्या असर या कंपनी के रिवेन्यू पर क्या असर पड़ता है, वो आने वाला समय ही बताएगा।